नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के बारे में, जो न सिर्फ एक इंडिया की सीमेंट इंडस्ट्री में लीडिंग मार्केट प्लेयर है, बल्कि इंडिया के बाहर भी करीब 80 देशों में इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। कुछ महीने पहले तक ये स्विट्जरलैंड बेस्ड लाफार्ज हॉलिकम लिमिटेड की पार्ट हुआ करती थी, लेकिन पिछले क्वार्टर में ही अडानी ग्रुप ने इसमें मेजोरिटी स्टेक बाई कर लिया है, जिसकी वजह से उनकी होल्डिंग 60% के ऊपर जा चुका है और ये फिलहाल करीब 63% के आसपास है। पिछले 5-6 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो जिस तरीके से अडानी ग्रुप के शेयर प्राइस में जबरदस्त उछाल आया है और मैक्सिमम शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा मल्टी बैगर करके दिया है, तो क्या अंबुजा सीमेंट लिमिटेड भी इस ग्रुप से जुड़ने के बाद मल्टी बैगर रिटर्न देगी? फंडामेंटली ये कंपनी फिलहाल कैसी नजर आ रही है? टेक्निकल डेटा का फॉर्मेशन इसका फिलहाल कैसा बन रहा है? और क्या इस शेयर को करेंट मार्केट प्राइस पर बाई करके फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है? ये पूरा डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड लार्ज कैप से बिलोंग करती है और मार्केट कैप इसका 1,01,874 करोड़ का है। शेयर प्राइस जो फिलहाल 513 रुपया चल रहा है, ये थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पर नजर आ रहा है, क्योंकि स्टॉक भी 55.6 है। आरओसी इसका काफी अच्छा 22.1% है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा कमजोर माना जा सकता है, क्योंकि ये 11.8% है। डिविडेंड देने के मामले में ये कंपनी ठीक ठाक नजर आती है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज इसका 1.23% है। Q2 यानी सितंबर 2022 का जो इसने रिजल्ट प्रेजेंट किया था, अगर उसका कंपैरिजन हम इसके पीएस से करके देखें, सेक्टर की जो मेजर 5 कंपनीज का डेटा दिया हुआ है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको जेके सीमेंट का नजर आएगा, क्योंकि क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन में उसका सेल्स ग्रोथ 32.41% था, जबकि प्रॉफिट वेरिएशन में सबसे कम यहाँ पर डिटोरिएशन इसी में आता हुआ दिखेगा और ये निगेटिव साइड में 15.41% रहा। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड जो मार्केट का एफ वाइज और मार्केट शेयर वाइज सबसे बड़ी कंपनी है इस सेक्टर में, उसका सेल्स ग्रोथ इस क्वार्टर में 15.61% रहता है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ इस क्वार्टर में निगेटिव 42.33% रहता है। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का भी रिजल्ट काफी खराब रहा, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ काफी पुअर 7.46% था, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ सबसे खराब निगेटिव साइड में 87.57% रहता है। ओवरऑल इस कंपनी का एनुअल ग्रोथ भी कोई बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर पिछले 12 सालों में मात्र 8.26 रुपीज से बढ़ के 14 रुपीज तक पहुंचता है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में सबसे अच्छा 13% रहता है, लेकिन 5 साल का डेटा हो, 3 साल का या पिछले 1 साल का लगातार यहाँ पर कमजोरी बनी हुई है और ये सिंगल डिजिट में लोअर साइड में 4%, जबकि हायर साइड में 8% रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इसके सेल्स ग्रोथ के लाइन में ही जाता हुआ नजर आ रहा है और ये भी काफी कमजोर नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर 5 साल के डेटा को छोड़ देते हो, क्योंकि पिछले 10 साल में 9%, 3 साल में 8% और पिछले 1 साल में निगेटिव साइड में 45% रहता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर जरूर आपको पिछले 3 साल से अच्छा नजर आएगा, क्योंकि 5 साल और 10 साल में 13% और मात्र 9% का रिटर्न बना है, जबकि पिछले 3 साल में 37% और पिछले 1 साल में 37% एक बार फिर से सीएजीआर रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है और ये जो पिछले 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में 10% के आसपास था, पिछले 1 साल में ये 12% तक पहुंच जाता है। अंबुजा सीमेंट के बैलेंस शीट को फिलहाल हम काफी अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि कैश रिजर्व इस कंपनी के पास लगातार इंक्रीज हो रहा है और ये जून 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से 25,130 करोड़ तक जा पहुंचा है, जबकि कंपनी के ऊपर कर्ज नाम मात्र का है और मार्केट कैप के हिसाब से हम इसको नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि मात्र ये फिलहाल 475 करोड़ का है। रेशियो जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे आइडिया लगता है अपनी इन्वेंटरी को वो कितना प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रही है। मार्केट में जो पैसे का लेन देन हो रहा है, चाहे डेटर डेज हो या डेज पेएबल हो, वो पॉजिटिव साइड में जा रहा है या निगेटिव साइड में जा रहा है। इसका डेटर डेज रेशियो में ठीक ठाक बना हुआ है और ये इंप्रूव हो रहा है पिछले कुछ सालों से, क्योंकि ये 14 दिन से कम होके 8 दिन तक पहुंचता है। लेकिन इन्वेंट्री डेज इसका काफी खराब नजर आ रहा है, क्योंकि दिसंबर 2020 में वैसे भी काफी खराब 193 दिन का था, दिसंबर 2021 में बढ़ के 337 दिन तक पहुंच जाता है। डेज पेएबल भी इसका काफी खराब ही नजर आ रहा है, क्योंकि ये 259 दिन से बढ़ के 359 दिन तक पहुंच चुका है, जबकि कैश कन्वर्जन साइकिल हो या वर्किंग कैपिटल डेज हो, लगातार पिछले 3-4 सालों से ये निगेटिव बना हुआ है। शॉर्ट एनालिसिस भी फिलहाल इसका खराब बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पॉजिटिव साइड में स्ट्रेंथ 8, अपॉर्चुनिटी 1, टोटल 9 का स्कोर हो रहा है, जबकि निगेटिव साइड में वीकनेस 6 और थ्रेट 1, टोटल 7 का स्कोर हो रहा है।
पर्सनली मैं ऐसा मानता हूं, अगर पॉजिटिव टू निगेटिव रेशियो किसी भी कंपनी का अगर 2:1 नहीं है, वो एक कंसर्न का सब्जेक्ट है। ओवरऑल अंबुजा सीमेंट का ग्रोथ रेट जिस तरीके से थोड़ा सा पुअर नजर आ रहा है पिछले कुछ सालों से, वॉल्यूम एनालिसिस यानी शेयर को लेकर लोगों का इंटरेस्ट किस कदर इस कंपनी में है, थोड़ा सा कमजोरी नजर आ रहा है। क्योंकि ऑन एवरेज पिछले 1 मंथ का डेटा देखे तो एनएससी और बीएससी मिलाकर 1 करोड़ शेयर ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज मात्र 26.48% रहता है। ऑन एवरेज पिछले एक सप्ताह में 76 लाख से ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज कम होकर करीब 24% हो जाता है। ये स्टडी डेटा के अकॉर्डिंग जरूर यहाँ पर डिलीवरी का परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी उतना ये स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मात्र ये 34.11% है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो चाहे पोजिशनल ट्रेडर हो या मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अभी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इस शेयर में नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी का परसेंटेज लगातार इसमें 40% से नीचे बना हुआ है। दोस्तों ये तो रहा अंबुजा सीमेंट के बारे में एक छोटा सा डिटेल, जिसमें हमने देखा पास्ट में इसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, शेयर को लेकर लोगों के बीच में कैसा इंटरेस्ट बन रहा है। आगे बढ़ते हुए इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखें और इसके करेंट प्रोमोटर्स ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है पिछले 1 महीना में, उसके बारे में जाने। उसके पहले हम इसका कुछ टेक्निकल डेटा देख लेते हैं, ताकि हमें एक आइडिया लग सके शॉर्ट टर्म में इसके शेयर प्राइस में पॉजिटिव, निगेटिव या साइडवेज मूवमेंट बन रहा है। दोस्तों अंबुजा सीमेंट के टेक्निकल डेटा के बारे में बात करें तो मूविंग एवरेज इसका पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, इस शेयर का करेंट मार्केट प्राइस 5 MA से लेकर 200 MA के ऊपर चल रहा है। इसके वॉल्यूम और आरएसआई को देखने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 डे का डेटा अप्लाई कर रखा है, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर जो भी बड़े बड़े टावर नजर आएंगे उसमें मैक्सिमम केवल ग्रीन ही नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर कुछ रेड टावर भी जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो ग्रीन टावर ज्यादा नंबर में नजर आएगा, और जो छोटे छोटे भी टावर बन रहे हैं इसमें भी ग्रीन का डोमिनेशन रेड के ऊपर काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से मान सकते हैं 1 डे डेटा के अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम पॉजिटिव बना हुआ है। जबकि आरएसआई पर नजर डालें तो ये थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इसका 45.46 है। 5 डे डेटा अप्लाई करने के बाद भी आपको थोड़ा सा वॉल्यूम इसका पॉजिटिव साइड में ही जाता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से जो इसके शेयर प्राइस में का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे पिछले एक सप्ताह का, भले ही वहां पर बहुत अच्छा ग्रोथ आता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन साइडवेज मूवमेंट में चलते हुए भी इसका प्राइस पॉजिटिव साइड में ही रहता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि मात्र ये 43.77 है, जो इंडिकेट कर रहा है पिछले एक सप्ताह से लगातार ये शेयर साइडवेज जोन में चल रहा है। फाइनली जब हम 1 मंथ का डेटा अप्लाई करते हैं, चाहे इसका वॉल्यूम हो या रिलेटिव स्ट्रेंथ हो, थोड़ा सा एवरेज नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़े बड़े ग्रीन कलर के टावर तो नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ में रेड कलर के भी बहुत सारे टावर यहाँ पर फॉर्म होते हुए दिखेंगे, जिसको हम ओवरऑल बैलेंस मान सकते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ जरूर एक सप्ताह या एक दिन डेटा के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मजबूत होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 48.13 है, लेकिन अभी भी इसको हम काफी अच्छा और पॉजिटिव नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये 60 के आसपास भी नजर नहीं आ रहा है। एक बार इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ 50 के ऊपर जब जाए, तब एटलीस्ट टेक्निकल डेटा के अकॉर्डिंग हम इस शेयर को बाइंग जोन में कंसीडर करके चल सकते हैं, अगर कोई भी इंडिविजुअल इस शेयर में पॉजिटिव साइड में ट्रेड लेना चाहता है उसके लिए। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डालें तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें निगेटिव निकल कर आ रही हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग वैल्यू वैसे तो रेड जोन में है, जिसको मैं बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देता, लेकिन पिछले कुछ सालों का जैसा कि हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा, एफडी के कंपैरिजन में इसका आरओई भी कमजोर रहा है, जिसकी वजह से ये आरओई वर्सेज एफडी रेट जोन में है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में कुछ ऐसे भी पैरामीटर है जिनको मैं काफी ज्यादा वेटेज देता हूँ, और जैसा कि आपने पिछले महीना देखा या सुना होगा, इसके जो करंट टाइम में प्रोमोटर मिस्टर गौतम अदानी है, उन्होंने अपना 100% स्टेक प्लेस कर दिया है, इसलिए यहाँ पर ये रेड फ्लैग निकल कर आ रहा है। बाकी डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक, ग्रोथ स्कोर, कुछ ऐसे पैरामीटर है जहां पर ये कंपनी और शेयर ग्रीन जोन में है। इस कंपनी को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है, 38 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 47% एनालिस्ट का ओपिनियन इसके लिए पॉजिटिव साइड में है, जबकि बाकी 53% एनालिस्ट का ओपिनियन निगेटिव साइड में है। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है, आने वाले एक साल में आपको यहाँ पर 20% के आसपास निगेटिव रिटर्न बन सकता है। रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर जो एनालिस्ट द्वारा फोरकास्ट किया जा रहा है दिसंबर 2022 तक के लिए, मीडियम साइड में ये करीब 9.5% के आसपास रह सकता है। अर्निंग पर शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया जा रहा है, ये भी निगेटिव साइड में जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मीडियम साइड में ये जो फिलहाल 14 रुपया के आसपास है, 10 रुपया 74% तक जा सकता है, और यहाँ पर करीब 23.30% का निगेटिव ग्रोथ हो सकता है। शेयर होल्डिंग हिस्ट्री इसका ठीक ठाक नजर आ रहा है, क्योंकि जून 2021 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में
प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार 63% के आसपास बना हुआ है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इस पीरियड में आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और ये 4.5% से बढ़ के 7.7% तक पहुंचता है। डीआईज की भी होल्डिंग में आपको मामूली सी बढ़त आती हुई दिखेगी और ये 0.8% से बढ़ के 9.5% तक जा रहा है। जबकि एफआईज की होल्डिंग यहाँ पर काफी ज्यादा कम होता हुआ दिखेगा और उनकी होल्डिंग जो 17.69% की थी जून 2021 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से, वो कम होकर 11% के आसपास आ चुका है सितंबर 2022 का जो रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग। दोस्तों फाइनली अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करें तो मैं बताना चाहूंगा, सीमेंट इंडस्ट्री का फ्यूचर तो अभी फिलहाल एटलीस्ट 4 से 5 सालों तक काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी फंडिंग दी जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में भी थोड़ा सा रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो या प्लांट टाइप के प्रोजेक्ट हो, यहाँ पर भी एक बूस्टअप देखने को तो मिल रहा है। लेकिन चूंकि इस सेक्टर में बहुत ज्यादा कंपटीशन है और अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का जैसा पास्ट परफॉर्मेंस रहा है, कोई बहुत अच्छा ग्रोथ इसने नहीं दिखाया है और अल्ट्राटेक लिमिटेड जो इस सेक्टर की मार्केट लीडर है, उसके कंपैरिजन में न सिर्फ इसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ काफी कमजोर है, बल्कि वैल्यूएशन वाइज भी ये काफी ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पर चल रहा है। दूसरा जो मेजर कंसर्न फिलहाल मुझे इस कंपनी में नजर आ रहा है, अडानी ग्रुप ने इक्विजिशन के तुरंत बाद ही अपना 100% स्टेक ऑलमोस्ट प्लेस कर दिया है, जो मेरे अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी और शेयर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का फंडामेंटल भले ही कुछ महीना पहले तक ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन इसका फ्यूचर आउटलुक एटलीस्ट मुझे उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है। इसके प्रोमोटर्स का बहुत ज्यादा शेयर प्लेस्ड भी है। अल्ट्राटेक जो इस इंडस्ट्री की मार्केट लीडर है, उसके कंपैरिजन में इसका वैल्यूएशन भी काफी हाई है। इसलिए अगर मुझे सीमेंट इंडस्ट्री से किसी शेयर को बाई करना होगा, मैं अल्ट्राटेक जैसे मार्केट लीडर को चूज करूंगा, क्योंकि कम से कम फंडामेंटली न सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग है, उसके फ्यूचर में काफी अच्छा ग्रोथ भी बन रहा है और वैल्यूएशन भी बहुत सारे पीएस के कंपैरिजन में रीजनेबल है। दोस्तों ये तो रहा मेरा एनालिसिस और ओपिनियन अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के बारे में। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए लाइक का बटन प्रेस करते हुए अपने सर्किल में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अंबुजा सीमेंट लिमिटेड जैसे शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।